So yes, the topic is not as usual why Indian cricket team चोक्स इन एवरी आईसीसी टूर्नामेंट। हाँ, वो बात सही है कि 2024 का जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें थोड़ा चोक नहीं किए, लेकिन हम सबसे बड़े चोकर से ही जीते। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स जस्ट डिकोड हाउ आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड इंडियन क्रिकेट टीम के बीच का जो रिलेशन है वो बैठता नहीं है। 36 का आंकड़ा है। सबको पता है कि बीसीसीआई सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है एंड एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन सबसे भी अगर हम सारे प्लेयर्स को कंपेयर करें तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का एक स्टैंस है, वो भी इंटरनेशनली, और ये कई सालों से चलता आ रहा है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं और ऐसी लिस्ट तो चलती रहेगी अगर मैं ऐसे गिनाने जाऊं तो। इतने सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, इतनी अच्छी फैसिलिटीज, दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद भी हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में चोक कर जाते हैं। एंड यस, हमने माना कि 5-6 महीने पहले ही T20 वर्ल्ड कप हम जीते हैं, बट अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए और ये टूर्नामेंट को हटा दे तो इंडियन क्रिकेट टीम 11 सालों से कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीती है। तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद का जो पीरियड था इंडियन क्रिकेट टीम का, उसमें क्या गलतियां हुई और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफी ही नहीं जीत पाई, हर बार चोक करती रह गई। आइए जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज मेरे को लगती है रोहित कोहली संभाल लेंगे। संभालना होता तो इतना टूर्नामेंट तो जीत लिए होते रोहित भाई ने, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अगर हम कोई भी टाइटल विनिंग टीम के बारे में बात करें तो उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, टीम वर्क और प्लेयर्स की केमिस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 6 वर्ल्ड कप जीते हैं एंड आपको खुद को पता है उनका टीम वर्क, उनका डिटर्मिनेशन कैसा है, और हमारी तरह वो कोई हायरिकल अप्रोच नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेयर आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सारे से। दे आर ऑल ईच एंड एवरी इक्वल कंट्रीब्यूटर टू द टीम एंड ये बात पे ऑस्ट्रेलिया को प्राउड है एंड होना भी चाहिए। कमिंस इतने बोल्ड स्टेटमेंट्स देता है बिकॉज इट बिलीव्स कि उसकी टीम ऐसा परफॉर्म करेगी एंड करती है। बीजीटी का एग्जांपल ले लो। वेयर अगर हमारी इंडिया की टीम की बात करें तो आपको खुद को ही पता है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया भी सिर्फ 2-3 प्लेयर्स को पॉइंट आउट करेगी। आई डोंट पॉइंट आउट टू द क्रिकेटर्स, बट आई गेस कंट्रीब्यूशन एक टीम के लिए करना वो एक प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा क्रिकेटिंग प्लेयर को अच्छा ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उसको और ज्यादा ट्रायल एंड एरर्स के बीच में पता होगा, बट दैट डजंट मीन्स कि वो दूसरे सारे प्लेयर्स को हायरिकल अप्रोच में एक तरीके से कंपेयर करके ऊपर चला जाए। एंड ये इंडियन टीम में बहुत ज्यादा होता है। हम जो क्रिकेट का ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं स्पेशली इंडिया, आपको खुद को पता है कि कमेंटेटर्स किस बारे में बात करने वाले हैं, कैमरामैन कहां पॉइंट आउट करने वाले हैं, एंड इसी वजह से व्यूज आते हैं। बट दैट इज जस्ट मार्केटिंग। इफ वी आर लिटरली डीप डाउन इनटू द इंडियन टीम एंड इनका फ्यूचर, तो सचमुच हमें टीम वर्क की एंड एक अच्छे प्लेयर्स के बीच में सिनर्जी, ये दोनों केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड यही रीजन है कि टीम के लिए 2-3 प्लेयर्स पे रिलाई करना, वही प्लेयर्स आईसीसी के मेन नॉकआउट मैचेस में चोक कर जाते हैं। 90s में सचिन तेंदुलकर का हमने देखा और अब विराट और रोहित, बट इन सबकी गलती नहीं है। हमने हमारे हिसाब से उनके प्रति इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही कर दी है कि नहीं, ये बंदा खेल रहा है तो ये 100 मारेगा, ये आज एडिलेड में टेस्ट खेलने वाला है विराट कोहली, तो नहीं, ये तो 100 मारेगा, ये सेंचुरी मारेगा, ये मारेगा। फैंस और उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा कि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी डिटर्मिनेशन, जितना ज्यादा सपोर्ट तुम किसी एक विराट कोहली जैसे प्लेयर्स या रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को दिखाते हो, वो ऐसे प्लेयर को दिखाओ जिसको सच में ज्यादा जरूरत है। केएल राहुल, विराट कोहली, सचिन, ये सब बातें तो अलग है, बट ये चोक सबसे ज्यादा ओवरसीज करते हैं, मतलब इंडियन पिचेस पर नहीं, ओवरसीज पिचेस पर। एंड दैट कम्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट, एडेप्टेबिलिटी। हम हमेशा देखते हैं कि क्रिकेट में कुछ रीजन स्पेसिफिकली एक ट्रेट बन के आते हैं। हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं तो हम इसी का एग्जांपल लेंगे। इंडियन टीम इंग्लैंड में सीम के सामने और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में एक्स्ट्रा पेस या बाउंस के सामने चोक कर जाती है। इतने सालों से यही चीजें चलती आ रही है एंड वी आर स्टिल नॉट एबल टू फाइंड अ डिफरेंट सोल्यूशन, अ डिफरेंट मेथड एंड अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू काउंटर बैक दिस थिंग। ऐसे अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स या इंग्लैंड क्रिकेटर्स की बात करें तो वो भी सब कॉन्टिनेंट रीजन्स में बहुत ज्यादा बेकार तरीके से स्पिन को चोक करते हुए दिखे हैं, बट उन्होंने अपनी गेम को स्ट्रॉन्ग किया। कैसे?
आईपीएल। कंसिस्टेंट आईपीएल में परफॉर्म करना ओवरसीज प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे उसको इंडियन पिच का पता चलता है, कितनी बाउंस है इस पिच पे, कितना पेस है इस पिच पे। एंड कई ओवरसीज प्लेयर्स तो उनकी टीम से बहुत ज्यादा सालों के लिए जुड़े हुए हैं, मतलब उनको वो स्टेडियम की पिच का कितना ज्यादा आइडिया होगा। एंड इन सारी फैक्टर्स की वजह से ओवरसीज प्लेयर्स अपना गेम स्ट्रॉन्ग करके चले जाते हैं आईपीएल में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडियन प्लेयर्स ओवरसीज पिचेस में इतना अच्छा अडेप्ट नहीं कर पाते, एंड दैट रिजल्ट्स टू आवर आईसीसी चोक। 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी को देख लो, उसमें हमारे बॉलर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इंग्लैंड का पिच था, फाइनल थी, बट ऐसा नहीं हुआ था कि 11 प्लेयर्स में से सिर्फ 2 ही 3 प्लेयर परफॉर्म कर रहे, सबका कंट्रीब्यूशन अच्छा था। अडेप्टेबिलिटी टू द पिचेस इफ कम्स अराउंड, देन कम्स आईपीएल। ज्यादा इंपॉर्टेंस देना एज कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल इवेंट्स। प्लेयर्स का आईपीएल पर ज्यादा फोकस करना उनको आईसीसी टूर्नामेंट्स में चोक कर देता है। प्लेयर्स का तो छोड़ो, मैनेजमेंट भी आईपीएल में ज्यादा फोकस करती है बिकॉज ऑफ, अगर कोई प्लेयर जो आईपीएल में ज्यादा फोकस कर रहा है, अपनी टीम को प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस लाके दे रहा है, आईपीएल में वो अच्छी तरीके से रेस्ट ही नहीं ले पाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आईपीएल, और उसकी वजह से उसको रेस्ट एंड रिकवरी अच्छे से नहीं मिलेगी, तो वो आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म कैसे करेगा। एंड दैट्स व्हाई माय मेन रीजन कम्स इन इंटेंट इन नॉकआउट मैचेस। कुछ टीम्स है जो एकदम अच्छे से संवर जाती है, भले ही उन्होंने पूरी टूर्नामेंट में एकदम एवरेज परफॉर्म किया हो। इंडियन टीम का सीन पूरा ही उल्टा है। लीग मैचेस में तो ऐसे खेलेगी जैसे हमारे जैसे कोई खेलता ही ना हो, उल्टा कई टीम को तो बहुत गंदी तरीके से पछाड़ा है। बट जैसे ही नॉकआउट मैचेस आएगी, सेमीफाइनल जाएंगे, फाइनल जाएंगे, तब चोक कर देगी। ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया, जो अपनी स्टार्टिंग मैचेस में साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों से हार गई थी, लीग स्टेजेस पर बिल्कुल डाउन चल रही थी, बट मैं ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा बिकॉज द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये कुछ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है जिसमें इंडियन टीम्स को सचमुच रिलाई करना चाहिए और इन सारी प्रॉब्लम्स को रिकंसिडर करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में मैं बहुत बड़ा हाथ इसीलिए देता हूं क्योंकि हमारा टीम वर्क इतना अच्छा था, क्योंकि हमारा डेडिकेशन इतना अच्छा था, क्योंकि हमारा कैप्टन इतना अच्छा था, और मैं यही चाहता हूं कि आगे टीम इंडिया ऐसा ही परफॉर्म करे, क्योंकि मैं एक ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन हूं। एंड ये बात मेरे को प्राउड फील कराती है, एंड इस बात से आपको फर्क पड़ता है ना। क्या पता भाई ना पड़ता हो, ये लोग धोनी के फैंस हो भाई। बोले जो कोयल बाहों में